तुम्हारी वापसी कब हुई? मैं कल रात ही वापस आया हूँ। अच्छा। फिर तो आप सुबह सुबह हया के घर गए होंगे मिलने। अगर सुबह जाता तो शायद जिंदा नहीं मिलती वो। जी क्या मतलब, जिंदा नहीं मिलती? अरे आप जैसी बड़ी हस्तियां और मेरे गरीब खाने पर। बड़ी हस्ती सिर्फ परवरदिगार की है। हाँ वो तो है, मेरा मतलब था कि यहाँ आने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ है ना वजह, हया को देखना, उससे मिलना, उससे बातें करना और बस। क्या आफिया आंटी और मुइज हया को अपने साथ ले जाने के लिए आए? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं हया को उनके साथ जाने नहीं दूंगा। लेकिन क्या हया मेरे कहने पर उनके साथ जाने से इनकार कर देगी? मुइज की बात टालना शायद हया के लिए मुमकिन ना हो। तो क्या मुझे हया को रोकना चाहिए या नहीं? मुझे तो यह भी मालूम नहीं है कि हया की नजर में मेरी क्या अहमियत है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात हैं या वो मुझे सिर्फ अपना कजन ही समझती है? खैर, फैसला करने का इख्तियार सिर्फ हया को हासिल है। लेकिन मुझे भी उसके फैसले से अंदाजा हो जाएगा कि मैं उसकी नजर में क्या अहमियत रखता हूं, कहां खड़ा हूं। कितनी बेरहमी से आपने अपनी सगी बहन की मासूम सी बेटी को बेआसरा और बेसहारा छोड़ दिया। एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचा कि वो इतने बड़े घर में रात में अकेले कैसे रहेगी। मैं हया से मिलना चाहती हूँ, क्या उससे मुलाकात हो सकती है मेरी? अगर शीजल वक्त पे ना पहुंचता तो हया का दिल बंद हो जाता। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों को उसके मरने का भी कोई दुख नहीं होगा। अगर शीजल वक्त पर पहुंचा और उसे यहां ले आया तो यह उसका फर्ज बनता था। और अगर उसने ऐसा किया और मुझ पर एहसान किया तो आपको इस तरह के इशारे देने की जरूरत नहीं थी। मैं उसको खुद ही थैंक्स कह देती। वो आपकी सगी बहन की बेटी है, मेरी बहन की नहीं। रिश्तों का मवाजना आप कैसे कर सकती हैं? अनवारुद्दीन और अलाउद्दीन क्या सगे भाई नहीं हैं? परवीन, हया से कहो कि उनकी खाला आफिया उनसे मिलना चाहती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं खुद कहकर आती हूँ। कम ऑन यार, इसमें नाराज होने वाली ऐसी कौन सी बात है? अगर किसी को किसी की कोई बात याद आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शख्स याद आ रहा है। तो वो तुम्हारा दोस्त ही ना, तो अगर याद आ गई तो कौन सी प्रॉब्लम है? दोस्त थे, अब नहीं है। अरे देखो, बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गया, नीचे आफिया आंटी और मुइज आया हुआ। हमें किसी से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि हमारी किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ अब्बा हमसे सच्ची मोहब्बत करते थे। वक्त ने हमें आहिस्ता आहिस्ता सबके असली चेहरे दिखा दिए।
हेलो। हेलो मोइस, कहाँ हैं आप लोग? और हया को घर लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो एक्चुअली हया अपने घर पे नहीं है, हम लोग खातूनार आंटी की तरफ आए हुए हैं। शीजल एक्चुअली हया को यहाँ ले आया था। तो क्या खातून और आंटी का घर घर नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? यही कि हया को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है? अब वो अकेली तो नहीं रहती, तो उसे घर लाने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे बाद में बात करता। हया को घर लाने से पहले एक बात कान खोलकर सुनो। अगर हया इस घर में आई तो मैं इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे आप लोगों से बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हया ने आप लोगों से मिलने से मना कर दिया। अब क्या मैं हया से मिल सकता हूँ? अरे तुम शीजल से क्यों पूछ रहे हो? हया को इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी है। जब तुम्हारा दिल चाहे तुमसे बात कर सकते हो, मिल सकते हो। जाओ जाके मिल लो बेटा, वो गेस्ट रूम में। मामा, जब हया ने इन लोगों से मिलने से मना कर दिया है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। शीजल, अच्छा है माँ, कम से कम हया ने अपनी मंजिल का तयन तो किया। मेरी बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हया को ढेरों खुशियां दे, इतनी खुशियां जिसकी उसने तमन्ना भी ना की। दैट्स गुड, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मामा। बेचारी मोहब्बत अब तो सिर्फ लफ्जों में रह गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कभी मोहब्बत ही नहीं की। मैं अपनी मोहब्बत को आपकी मोहब्बत की खातिर मौत की गोद में देखे यहाँ चला आया। अपने दुख को छुपाकर आपकी खुशी में हंसता रहा। आपको अपने दुख का इजहार नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि क्या मुझे आपसे मोहब्बत नहीं, या इसलिए कि आप मेरे लिए गैर जरूरी हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा, हया का एक बाजू मौत ने और एक जिंदगी ने झगड़ा हुआ। मौत उसे अपनी तरफ और जिंदगी उसे अपनी तरफ खींच रही है। कोई नहीं जानता कि इस जंग में कौन जीतेगा। आफिया ने उस पागल लड़की से मुइज की जान छुड़वा ली। मुझे भी उससे निजात हासिल करने के लिए कुछ सोचना होगा। पत्थर पर भी मुसलसल गिरने वाले पानी के कतरे सुराख कर देते हैं। शीजल तो फिर इंसान है। मुझे तो बस शीजल के दिलो दिमाग में ये बात बिठानी है कि हया और मुइज एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या हुआ? इतनी गहराई में जाके क्या सोचा जा रहा है?
जब हया 10 साल की थी तो एक डॉक्टर ने उसके दिमागी टेस्ट करके ये बात बताई थी कि जिंदगी में कभी भी उसे अगर कोई शदीद किस्म का दिमागी झटका लगा तो वो नॉर्मल भी हो सकती है और मुकम्मल पागल भी हो सकती है। हाँ, उसको दिमागी तौर पे झटके तो बहुत लगे। अब किस झटके की वजह से वो नॉर्मल हुई है ये नहीं पता। पर थैंक गॉड कि वो नॉर्मल हो गई। अगर ज्यादा पागल हो जाती तो इस वक्त तो वो पागल खाने में होती। नुदरत, शिजुल, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। आपको पता है शिजुल, आपके अल्फाज आपके चेहरे का साथ नहीं दे रहे, तो इसलिए जल्दी से बता दें क्या हुआ है। क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हम आपको कैसे अकेले छोड़ेंगे? तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही है? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर भी मुसलसल मेरे दिमाग खा रही हो। गोया पत्थर पे सुराख होना शुरू हो गया है। तुमसे एक बात पूछूं? तुमने मुईस को एज हस्बैंड कैसा पाया? थोड़ा रोमांटिक लेकिन थोड़ा बोरिंग भी। हया ने शीजल से पसंद का इजहार करके यूं समझो जैसे मुझे कितनी जंजीरों से आजाद कर दिया। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ खुद को। मैं भी। और मैं चाहती हूँ कि इन जंजीरों में अब तुम मुईस को कैद कर लो। मतलब? औलाद मियां बीवी के बीच में बहुत मजबूत जंजीर होती है। जी। तो फिर कब खुशखबरी सुनने को मिल रही है? हेलो मामा। हेलो बेटा। बता, आपके पापा की कॉल आई थी। दैट्स नाइस। क्या कह रहे थे पापा? मिस कर रहे थे आपकी मम्मा को, उदास हैं। उनको मिस करना भी चाहिए और उदास भी होना चाहिए। मामा, इतना टाइम हो गया आपने उनको विजिट नहीं किया। मैंने उनको कह दिया है जब तक अपने पोते पोती की शक्ल नहीं देखूंगी ना तो मैं नहीं आऊंगी। और पता है, आपके निकाह की तस्वीरें उन्हें बहुत पसंद आई हैं। साथ में एक जिद भी है। कैसी जिद? वो आप दोनों को सामने देखना चाहते हैं। अच्छा, आपकी विश को तो पूरा करने में टाइम लगेगा, मगर पापा की विश फौरी तौर पे पूरी की जा सकती है। नो, नॉट एट ऑल। मेरी विश पहले पूरी होगी। ओके। मामा, मेरा कोई धूमधाम से शादी करने का इरादा नहीं है। हम बस सादगी से निकाह कर लेंगे। हाँ, वैसे बड़ी हिम्मत की बात है, आंखों देखी मक्खी निगलना। अगर आप इस मुहावरे की आड़ में कोई तंज या दिल चीर देने वाली बात करने का सोच भी रही हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करो, बेटे हो तुम मेरे, अंधी खाई में गिरने दूं तुम? मामा, आप क्यों मुझे हया से बदजन करने पे तुली हुई हैं? आपकी इन्हीं बातों की वजह से
मैंने उस बेचारी को बिला वजह डांट दिया। अभी भी मुइज बसता है उसके दिल में और तुम उसे उसके दिल से नहीं निकाल सके। मैं बस आपको ये बताने आया था कि आप हमारे निकाह की तैयारी कीजिए, बस। चश्मे बदलू, देखा तुमने है? इसे कहते हैं सच्ची और बेलौस मोहब्बत। क्या आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, लेकिन शायद मोइस की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत नहीं थी, है ना? पता नहीं। कैसे नहीं पता तुम्हें? क्या वो तुम्हारे दिल में फंसा हुआ नहीं था? इसे कहते हैं सच्ची और बेलौस मोहब्बत। क्या आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, लेकिन शायद मोइस की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत नहीं थी, है ना? पता नहीं। कैसे नहीं पता तुम्हें? क्या वो तुम्हारे दिल में फंसा हुआ नहीं था? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी? बोलो हया। कैसी बातें कर रहे हैं आप शीतल? क्यों? मेरी बातें कड़वी लग रही हैं? दरअसल सच का एक प्रॉब्लम होता है कि वो कड़वा होता है। अच्छा सॉरी, छोड़ो सारी बात। नो कड़वी, नो सच्ची बात। तुम्हें याद है मैंने कहा था तुम्हें कि ये रिंग में किसी खास मौके पर पहनाऊंगा, और हाथ से ज्यादा खास मौका तो हो ही नहीं सकता कभी। I love you, Baba. I really love you.
नहीं। सच सच बताना है, मोइस की देवी रिंग ज्यादा अच्छी थी या मेरी देवी रिंग? इस वक्त मूवीज का जिक्र कहाँ से आया? भाई वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, हर बात में तुम्हें उसकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पूछ लूं इस रिंग के बारे में। लेकिन आपका अंदाज? क्या हुआ मेरे अंदाज को? अच्छा नहीं या फिर तुम्हें पसंद नहीं आया? पता नहीं, आपके लहजे की और आपकी बातों के बिल्कुल समझ नहीं आती। खुश भी हैं और ना खुश भी। क्योंकि मुझे मुइस की तरह बात करनी नहीं आती शायद, इसलिए। क्या आप बार बार हर बात में मुइस को दरमियान में ले आते हैं? दरमियान में मुइस कहाँ, दरमियान में तो शिजल आया, वो भी हया और मुइस की तरह। मैम नुदरत बाजी और मुइज़ बाबा मरी से वापस आ गए हैं। क्या कह रही हो? ख्वाब तो नहीं देखा कोई? जी नहीं, वो टैक्सी से उतर रहे थे, खिड़की से झांक कर देखा तो आपको बताने के लिए दौड़ी चली आई। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वो तो 2 महीने के लिए गए थे। सवाद, कागान, नारान, कहाँ कहाँ घूमना था उन्हें। हो सकता है सर्दी से घबरा कर वापस आ गए हों। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके उनके लिए नाश्ता बनाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। कैसे आ गए वापस इतनी जल्दी? सच सच बताना है, मोइस की देवी रिंग ज्यादा अच्छी थी या मेरी देवी रिंग? भाई वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, हर बात में तुम्हें उसकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पूछ लूं इस रिंग के बारे में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीजल कहाँ है? वो सो रहे हैं। अच्छा बस, मैंने स्टोरी सुनाने को नहीं कहा। जाओ जाके परवीन से कहो कि मुझे चाय दे। वो अपने रूम में है। तुम्हें कैसे पता चला? हम अभी परवीन आपस से मिलने गए थे। परवीन तुम्हारी आपा कब से हो गई? अच्छा हाँ, जो कुसिया का लेवल है उस हिसाब से तो तुम्हारी आपा हो सकती है। खातून आंटी, परवीन आपा को बहुत तेज बुखार। ये इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान चला कर गई है। बात करती हूँ शीजल से। अब तुम्हारा यही फैसला है? हाँ सादिया, मेरा यही फैसला है। बस मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? कहते हैं ना, औरत मर्दों की तरह तो सब कुछ कर सकती है, उसके शाना बशाना भी चल सकती है, लेकिन इस माशरे में औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। ये तो तुमने ठीक ही कहा। तुमने जो कुछ किया अपनी इज्जत की खातिर किया ना। कहते हैं ना, जूते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बस ऐसे ही कुछ समझ लो। क्या बाका तुम्हारे और अच्छे मियाँ के निकाह के बारे में जानता है? हाँ, बाकी को सब पता था, इसीलिए तो उसने अच्छे को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ वो तो है ही ऐसा खुदगर्ज इंसान। खैर छोड़ो, जो चला गया उसके बारे में बात ही कैसी करनी। औरत हूँ ना, औरत का दर्द समझ सकती हूँ। तुमने बहुत आजमाइशें झेली हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी परेशानियों को दूर करे। आमीन। और तुम जब भी दुआ करो मेरे लिए जरूर दुआ करना। बस ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। चाय पियो।
ये क्या बदतमीजी थी तुमने मम्मा से? कोई बदतमीजी नहीं की हमने आपकी मामा से। हया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मामा गुस्से की तेज हैं। तुम्हें उनका गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बर्दाश्त तो किया है। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? कहाँ मतलब? मामा के पास उनसे सॉरी करने। और कहाँ? जब हमने कोई गलती की ही नहीं तो हम माफी भी नहीं मांगेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मामा झूठ बोल रही हैं? हाँ, आपकी मामा झूठ। हया! एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि वो मेरी मामा है। अपनी जबान से उनके खिलाफ कोई भी अल्फाज अदा करने से पहले ये सोच लेना कि क्या कह रही हो और किसके लिए कह रही हो। चलो मेरे साथ। मामा, हया आपसे माफी मांगने आई। माफी मांगने आई? मुझे तो लग रहा है कि तुम इसे जबरदस्ती लेकर आए हो। बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। जबरदस्ती लेकर आए आपके सामने पेश करने हमें, जबकि कोई गलती नहीं है, फिर भी मुजरिमों की तरह खड़े हैं आपके सामने। वाह, वैसे बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। तुम तो कह रही थी कि ये माफी मांगने आई है। इसकी इतनी सारी गुफ्तगू में माफी तो कहीं भी नहीं थी। देखो कहीं गिराकर तो नहीं आ गई। अगर हमारी गलती होती है ना तो हम फौरन माफी मांग लेते हैं, और जब हमारी गलती नहीं होती तब हम कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगते। क्या बकवास कर रही? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। अभी ऊपर जो समझाया शायद ठीक से समझ में नहीं आया तुम्हारे। हाथ छोड़िए आप मेरा। मुईस, मैं पूछना चाह रही थी कि हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मामा, हमारी पहुंचती नुसरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर को बुलाया, उसकी देखभाल में लग गया। हम तो होटल के कमरे से भी नहीं निकले, और अगर मैं बाहर गया भी हूँ तो डॉक्टर को पिक करने के लिए या ड्रॉप करने के लिए। फिर तो मैंने बेहतर यही समझा कि हम जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं, इसलिए हम आ गए। तो अच्छा किया कि जल्दी घर लौट आए हो। मैं लेडी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हम नुसरत को चेकअप करवा लेते हैं, उसे घर ही बुलवा लूंगी मैं भी डॉक्टर की ट्राई कर रहा था मामा, अब मगर आप करवा लें। मैं कर लूंगी, डोंट वरी। चल। लोग कहते हैं अगर बाप जिंदा हो तो बेटी के पाँव में कांटे नहीं चुभने देता, बल्कि अपने पैर जख्मी कर लेता है। हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर कर देते थे अब्बा आप। गुड़िया, जरा जरा सी बातों पे दिल छोटा नहीं करते। नहीं अब्बा, कुछ भी तो नहीं हुआ हमें। मैं जानता हूं तुम उस्सिया की बातों से उदास हो जाती हो, लेकिन बेटा वो दिल की बुरी नहीं है। दरअसल जमाने की तलखियों ने उसकी जबान में कड़वाहट घोल दी है। अम्मा की जबान की कड़वाहट सिर्फ और सिर्फ हमारे हिस्से में आई है। अब्बा, हमेशा सिर्फ हम ही अम्मा की नजरों का निशाना बनते आए हैं। नहीं बेटा, इतनी गलतफहमियां नहीं पालते। अब्बा, अब हम सब समझते हैं, अगर हमारे दिल में किसी की भी अच्छाई का बसीरा है ना, तो वो सिर्फ आप हैं। बढ़िया, ये मोहब्बत जो है ना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इंशाल्लाह अब्बा। क्यों चले गए हमें छोड़कर? अब ये सारे रास्ते के कांटे कौन दूर करेगा? क्या हमें इन्हीं कांटों पर चलना होगा? कैसे अब्बा? आप प्लीज वापस आ जाएं।
हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इतने बड़े घर में अकेली मैं क्या करूंगी? अरे हाँ, अच्छे को फोन करती हूँ, पता तो करूं कहाँ पे है। ये आज नगीना को हमारी याद कैसे आ गई? यकीनन कोई बात जरूर हुई होगी। मेरा फोन काट दिया? ठीक है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी। लीजिए जनाब, जूस पीजिए। अरे मोइस और नुदरत, मैं अपनी खुशी में तुम्हें कुछ बताना ही भूल गई। कोई खास बात है मामा? खास ही समझ लो। तो फिर जल्दी बताए ना। असल में जिस दिन तुम लोग मरी जा रहे थे तो खातून आरा की कॉल आई थी मेरे पास, शीजल और हया के निकाह में शिरकत के लिए। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। मैं जाऊंगी हया को मुबारकबाद देने के लिए। आफिया आंटी, हया दुल्हन बन के कैसी लग रही थी? वो असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जा नहीं सकी। आपको जाना चाहिए था मामा। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं मोइस, हम लोग चलेंगे हया से मिलने। हम लोग चलेंगे। मम्मा से सॉरी ना करके ना सिर्फ तुमने मेरे हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि उनके सामने मेरी इंसल्ट की है। तो क्या सिर्फ आपकी और आपकी मामा की इज्जत है? बाकी लोग दुनिया में बगैर इज्जत के? अपनी बकवास बंद करो। हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। ये तो चेहरा आपने कभी नहीं दिखाया। क्या मतलब? कौन सा चेहरा? मतलब ये कि आप एक साइको। सच तो होता ही करवा है। आपके अल्फाज थे, याद आया आपको कुछ? जब आपको सच सुनना पसंद है तो सच कहना क्यों नहीं पसंद? एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यही फर्क है आप में और मुइज में कि उनके दो चेहरे नहीं हैं और ना ही वो आपकी तरह नफ्सियाती हैं। मोई सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे खातून आरा ने बताया है हया के निकाह के बारे में। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने जानबूझ के हमें लेट इन्फॉर्म किया। ऑफ कोर्स, वो औरत ऐसी ही है, किसी के इंसल्ट का एक मौका नहीं जाने देती है, इसीलिए तो मैं नहीं गई। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मामा, मगर मुझे लगता है कि कभी कभी किसी अपने के लिए हमें अपनी जरा सी इंसल्ट को इग्नोर कर देना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं मोइस? देखें मामा, जब वो औरत दूर बैठ के आपकी इंसल्ट कर सकती है तो आपको क्या लगता है वो हया को बख्श देगी? कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि हमें हया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी खैर खैरियत रखनी चाहिए, उससे मिलते जुलते रहना चाहिए। या तो हम उसको यहाँ बुला लें या उसकी तरफ चले जाया करें। किसी भी लम्हे उसको ऐसा ना लगे कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। आप ठीक कह रहे हैं मोइस, हमें वहां आते जाते रहना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए।